हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 12 जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक था वो कौन था। इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्या आपको यह प्रश्न याद था तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर पर इसका है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सरवन बेलगोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर पुरस्कार है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानने वाला था। तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न का है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे वीरभद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले समय पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्य काल में जो टकसाल का प्रधान था वो कौन था। इनका राइट आंसर जो करेक्ट यानी इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पन्याध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। मौर्यकालीन जो कलिंग राज था वो कहाँ स्थित था। तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समहर्ता था वो कौन था। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राज्य कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। मौर्य काल में जो ब्रह्मदेव था वो क्या था। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे भूमिदान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। हमने पिछली क्लास में भी बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा। अशोक ने था महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा। तो इनका राइट आंसर क्या है श्रीलंका। लेकिन ऑप्शन डी दिया है शायद श्रीलंका ही है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 12 प्रश्न अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था वो किस वंश का शासक था। तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अशोक ने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म अपनाने का शिक्षा कौन दिया था। इनका राइट आंसर क्या देंगे अशोक को जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी उपगुप्त ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रांत अशोक के अभिलेखों में लिपि किस लिपि का प्रयोग किया गया था। इनका राइट आंसर क्या है खरोष्टी लिपि का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे खरोष्टी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक के जो हैं अभी तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 44। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा है अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक द्वारा जो प्रचलित धर्म जो है वो कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ। तो इनका राइट आंसर क्या आ जाएंगे श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न करें अशोक किस वंश का शासक था। तो इनका राइट आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का है जीवक कहाँ का रहने वाला था। जीवक जो था वो कहाँ का रहने वाला था। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राजगीर। चलिए यह सब क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए सभी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का जीवक की ख्याति किस रूप में थी। जीवक की जो ख्याति थी वो किस रूप में थी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न का रहा है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अंगराज जो है बिहार के किस जिले में अभी वर्तमान में अवस्थित है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न का बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का जो संबंध था वो किस वंश से था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे तो हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ही है याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आ रहा है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध जो था वो किस वंश से था? इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विरहद वंश से, विरहद वंश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आ रहा है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, गांधार राज्य में। तक्षशिला कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? सेल्यूकस थे अपने पुत्री की विवाह किसके साथ किया था? जिनका राइट आंसर क्या जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।